श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान क्षेत्र के विभाग का वर्णन कर रहे हैं। इसमें पहले श्लोक में भगवान ने क्षेत्र का वर्णन किया और कहा, इसे जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ है। ऐसा जानकर ही विद्वान है। इसके रहस्य का उद्घाटन करते हुए अब आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। हे पार्थ, क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ जान महान तू, क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्र का सब ज्ञान मेरा जान तू। इसका अन्वय है, भारत सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं अपि मां विद्धि च क्षेत्रज्ञयोः यत् ज्ञानम तत् ज्ञानम इति मम मतम। अर्थात हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अब भगवान क्षेत्र का वर्णन किया। अब क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हुए भा कहा है। प्रतिभा में जो रथ है, हम किस में रथ हैं, शरीर में या कांति प्रतिभा में? प्रतिभाशाली आत्मा में जो रथ है उसका वर्णन कर सकते हैं, वही इसको समझ सकता है। जो आत्मा में रथ है, प्रतिभा में, तुम आत्म तत्व में रथ हो, इसमें ध्यान दो तो पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है। अन्यथा सुनते हुए भी अच्छी प्रकार से हृदय में बात नहीं बैठती और व्यवहार में तो आ ही नहीं पाती। पहले कौन्ते कुशाग्र बुद्धि वाला कहा, अब भारत यानी अज्ञान माया के चक्र में जो न फंसे, इसमें फंसने वाला शरीर सूरवीर कैसा होगा? जो इसमें फंसेगा माया के चक्र में, वो सूरवीर नहीं हो सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य विकारों से रहित और प्रतिभाशाली ही इसे समझे। तुम तो इन पर विजय प्राप्त करने वाले हो, अतः तुमसे ही कहा जा सकता है। पिछली बात से यह ज्ञान हुआ कि क्षेत्र को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ है, अर्थात क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, अतः हो सकता है कि उतने ही क्षेत्रज्ञ भी हों, अलग अलग निवास करने वाले। अतः ऐसी संख्या का निवारण करते हुए भगवान कहते हैं, ऐसी शंका का जो निवारण करते हैं, ऐसी भगवान कहते हैं कि इतने सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मुझे समझो। वयम माने हम सब, हम नहीं कहा, माम कहा, मैं एक हूँ अनेक नहीं। क्षेत्रज्ञ की सत्ता से ही सब अपने को मैं कहते हैं, क्षेत्रज्ञ के होने से ही सब अपने को मैं मानते हैं, अन्यथा मैं की कोई अहमियत नहीं है। इस क्षेत्र को जानते हैं किसी भी इंद्रिय गोलक में बैठकर उपाधि नाम ग्रहण करते हुए उस विषय को ग्रहण करते हैं हम। जो वही क्षेत्रज्ञ किसी इंद्रिय गोलक में बैठ जाता है तो उसी विषय को हम ग्रहण कर पाते हैं और उपाधि हो जाती है। हम सारे शरीर की क्रियाओं को एक साथ नहीं जानते। क्षेत्रज्ञ ने जिसके साथ अपना तादात्म्य जोड़ा तो इस शरीर को ही मैं मानने लगा। अनन्याश्रय संबंध, मैं इतना ही हूँ, यह आरोपित कर लिया। मेरा और कुछ नहीं, केवल मैं इतना ही हूँ। जैसे उसकी जैसी भावना बनने लगती है, जैसे उसके विचार होते हैं वैसे ही उसकी भावना बन जाती है। जैसे दर्पण के सामने जो रख दिया तो जैसा दृश्य आया वही उसको दिखाई देता है, वही लगता है कि दर्पण में वह है, लेकिन वास्तव में है नहीं। विश्वम निजांतर्गतम, जैसे दर्पण में समस्त नगर मनुष्य दिखता है, ऐसे ही अपने में सारा विश्व दिखने लगता है। पहले अपने को अलग करो विश्व से। ज्ञानेंद्रियों में बैठकर, भोक्ता और कर्मेंद्रियों में बैठकर, तादाद में जोड़कर हम कर्ता मानते हैं अपने को। उससे तादाद में जोड़ने के कारण ही अपने को कर्ता मानते हैं और अंतःकरण में बैठकर सुखी दुखी मान लेते हैं। वे हमारे धर्म नहीं हैं, शरीर के हैं। शरीर की जन्म मृत्यु को अपना मान लिया। ज्ञानेंद्रियों के भोग, कर्मेंद्रियों के भोग के और अंतःकरण से सुखी दुखी मानते हैं। सब ज्ञान और कर्मेंद्रियों के भोग के कारण ही हम अंतःकरण से सुखी दुखी हुए और अपने उन भोगों को अपना मान लिया।
अतः जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। हम अपने जैसा ही मित्र चुन लेते हैं। प्रायः ऐसा होता ही, जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा ही हम मित्र मान लेते हैं, चुन लेते हैं। लोक में भी समानता से ही मित्रता होती है। शरीर जड़ से चेतन हमने मित्रता करके उसी प्रकार सुखी दुखी करता भोगता मरने जीने वाले बन गए। शरीर जड़ है और चेतन हमने मित्रता करके उसको अपना उसी भाव का मान लिया। चेतन को भी अपने सच्चित आनंद रूप को खोकर जैसे सिंह के बच्चे को भेड़िए ने पाल लिया, तो उसी की तरह हुआ करने लगा। मैं धनी निर्धन मूर्ख विद्वान पता नहीं क्या क्या बन गया। जब कभी सिंह मिला तो पहचान हुई, अपनी जाति की गर्जना भी सुनाई। तो जन्मजात संस्कार तो था ही, वह भी बोल उठा उसी भाव में। तो तालाब में परछाई भी देखी तो अपने को सिंह माना। ऐसे ही जड़ शरीर अपना मान लिया। कोई ऐसा मिलता जो अपनी बोली सुनाता, सद्गुरु शिवोहम की गर्जना करते हैं, तुम भी बोलो, तब पता चलेगा मैं शिव हूँ। फिर अंतर्मुख वृत्ति करके दर्पण में वृत्ति देखो, अनुभव करो, यह अनुभव सिद्ध है। अनुमान जड़ का होता है, अनुभूति अपनी है जो स्वयं सिद्ध है। मैं वही हूँ, हर अवस्था मेरी आई गई है। मैं ऐसा था, आगे रहूँगा और हूँ। आगे पीछे की न सोचो न जानो, तो इस जन्म में ही देखो। हम अपने इसी जन्म में देखें कि हम क्या हैं। स्वप्न में जो देखा था, सुसुप्ति गहरी निद्रा भी आई, तो वह भी हमने जाना। अपने को हम जानते हैं कि हमारी गहरी निद्रा आई, हमको हमने स्वप्न में क्या देखा, सुसुप्ति कैसी रही। तो जागृत में सब कहते हो कि यही जानने वाला ज्ञान है। जो जागृत में हम उसको बताते हैं वही ज्ञान है, जिसका वाद ना हो। अवस्थाएं बदलती हैं, अपरिवर्तनशील तत्व ही ज्ञान, वही मैं हूँ जो अपरिवर्तनशील है। ज्ञान हूँ जो मैंने जाना, तो मैं क्या हूँ वही ज्ञान है वास्तव में। बदलने वाला जड़ है, परिवर्तन ज्वर जन धन बुद्धि सबका होता है। परिवर्तन सब चीज का होता है, घर का, जन धन का, बुद्धि का, विवेक का, घर मकान सबका होता है। भौतिकवादी कहते हैं इंद्रियां जब क्रियाशील हैं तब मैं चेतन हूँ, क्रियाशील ना हो तो जड़ हैं। मैं देखना न देखना, करता अकर्ता दोनों को देखता हूँ, सुनता हूँ, जानता हूँ। वही मैं अपरिवर्तनशील, वही मैं हूँ अपरिवर्तनशील। आकृति जाति अथवा आकृति जाति प्रायः स्त्रियों की शादी के बाद बदल ही जाती है, जाति भी बदल जाती है। कर्म से पुरुष की भी बदल जाती है। रावण पंडित था, लेकिन जैसा कर्म होता है वैसा ही बन जाता है वह, लेकिन सब राक्षसी कहते हैं। अवस्था देश भी बदल जाता है। भारत भी पहले से कितना छोटा हो गया। पंजाब, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि सब कट गए अलग अलग। समय, काल, संवत, महीना, दिन, तारीख सब बदल जाता है। पहले मित्र था, आज शत्रु हो गया। पराये अपने हो गए, अपने पराये हो गए। कभी मकान हमारा था, आज दूसरे का हो गया। शरीर से ही हम इतना जब तब पर कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। परिवर्तन शरीर में ही कितना हो जाता है। यह सब जड़ है, जड़ होते हुए भी इसमें इतना परिवर्तन है। चेतन कभी नहीं बदलता, अधिष्ठान नहीं बदलता, रूप आकार नाम बदलता है। मिट्टी सोना लोहा नहीं बदलता, उसका आरोपित रूप ही बदलता है जो हमने मान लिया है। अमुक मूर्ति मित्र या बटिया में भगवान को मान लिया, गुरु माता पिता या पति को भगवान माना, अपनी भावना ही सही तो है। जो इन सब में पिरोया है वह एक ही है, जो सबकी आत्मा है, अपरिवर्तनशील है, अक्षय है। भावना ही अलग होती है और जो वास्तव में उसका स्वरूप है वो अपरिवर्तनशील है, अक्षय है। उसी का वर्णन भगवान क्षेत्र के लिए करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में भगवान ने प्रथम 2 श्लोकों में क्षेत्र की व्याख्या संक्षेप में की है। संपूर्ण अध्याय का सार भी यही है। उनको समझने से सब समझ जाएंगे।
शरीर विकार युक्त है, इसका नाम है, काम है और रूप भी है। दूसरे श्लोक में कहा है, समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ। क्षेत्र विकारी है, इसका नाम है, भगवान अनामी निर्विकार है। क्षेत्र में बोया काटना है, भगवान में ये नहीं है। परंतु तत्व को समझने पर नाम रूप का वाद करके परिशेष न्याय से देखो तो शरीर है कहाँ। जैसे स्वप्न में अनेक सैकड़ों हजारों मनुष्य पैदा हो गए तो शत्रु मित्र भी सब कुछ बन गए। थोड़ी ही देर में बाल विवाह या मृत्यु भी हो गई। 10-20 मिनट में ही 10-20-50 वर्ष पूर्व का सब देख लिया। ऐसे ही जीवन में जो कुछ हो रहा है सब अज्ञान की दृष्टि से है। ज्ञान से कुछ न हुआ है न होगा। जैसे स्वप्न देखने वाला अकेला था, सारा जीव जंतु वहाँ कुछ नहीं था। कीट पतंग, बालक, वृद्ध, नर नारी, शादी ब्याह, पढ़ना लिखना सब कुछ हो गया स्वप्न में। यह काल की अवधि वास्तविक नहीं, कल्पित है। वहीं बने वहीं मिट गए। जगत है जागृत का सपना। ऐसा होते हुए भी महापुरुष कहते हैं, आप सो रहे हो, हम भी गाते हैं, मोह नींद से हमें जगाया, क्या जगाया गुरु ने। सोते हुए तुम्हें क्षेत्र और जागते हुए क्षेत्रज्ञ दिखता है। सोते हैं तो हमें संसार सब दिखाई देता है और जागते में हमको क्षेत्रज्ञ माने हम आत्मा को समझ सकते हैं। और सद्गुरु मिलने पर ना दो रहते हैं, ना उनका काम। विनाशी अविनाशी विषय जो भी जाना जाए या जानने वाला सब दो नहीं है, एक ही है। वास्तव में जो जानने वाला है और जिसको जान रहे हैं वो वास्तव में दो नहीं है, एक ही है। सब कुछ कल्पित है, माया से है। क्षेत्र पर विचार करते हुए उसे समझा तो तुम क्षेत्रज्ञ हो गए। जब उस चीज़ को जान गए तो वही हम क्षेत्रज्ञ हो गए। ये सत्य असत्य, नासी अविनाशी का जानने वाला सबका प्रकाशक है। मेरे ही प्रकाश से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हम जाना जाएगा। मैं अपने अज्ञान व ज्ञान दोनों को देखता हूँ, परंतु दृष्टि किस पर है, टिकी है। संसार में सब बदल रहा है, जाना जा रहा है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जान रहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सब जान रहा है। ये दोनों ही पृथक हैं, दो हैं, परंतु दोनों का प्रकाशक एक ही है। मैं हूँ क्षेत्रज्ञ। दृष्टा दृश्य दर्शन विषय विषयी सब एकता है, सब में एकता है। विभिन्न शरीरों में भी क्षेत्रज्ञ एक है। सारे शरीरों में अलग अलग क्षेत्रज्ञ नहीं है, एक ही है। एक ही आत्मा सब में व्याप्त है। जैसे एक उसका ज्ञान हर इंद्रिय से अलग अलग हो रहा है। एक पुष्प है, उसका ज्ञान हर इंद्रिय अलग अलग कर रही है। छूने का त्वचा कर रही है, गंध का नासिका कर रही है, दृश्य का नेत्र कर रहे हैं, परंतु मैं ही प्रकाशित कर रहा हूँ। प्रकाशक कौन है इसका? प्रकाशक क्षेत्र भी है। इंद्रिय वस्तु सबको, प्रकाश को प्रकाशित करने वाला मैं आत्मा हूँ। जैसे एक ही विद्युत शक्ति समस्त उपकरणों में, टीवी है, लैंप है, फ्रिज है, हीटर है या किसी भी रंग का बल्ब हो, उसमें प्रकाशक सब एक ही है। सब कुछ विद्युत शक्ति से है। दिखना सुनना सब एक ही शक्ति है। ऐसे ही ज्ञान अज्ञान स्थावर जंगम सब कुछ जड़ चेतन एक ही, सब में एक ही समाया है। ज्ञाता एक ही है, उसे मुझे ही समझो। सब में अलग अलग प्रकाश है, परंतु मेरी विभिन्नता नहीं है। प्रकाशक सबका एक ही है, वो प्रकाश दे रहा है। परंतु जब एक ही ईश्वर सारे शरीरों में है तो विचार अंतःकरण अलग अलग क्यों है सबके? तो एक ही ईश्वर प्रकाशक है सब में, तो सबके विचार और सबके अंतःकरण अलग अलग क्यों होते हैं? किसी को खाना पसंद है, किसी को सोना, किसी को लड़ना, किसी को घूमना, सबकी अलग अलग पसंद है। तो अंतःकरण में जैसे जैसे संस्कार बने हैं उनके कारण एक ही आत्मसत्ता सबको प्रेरणा देती है। जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं, विचार हैं,
उसी के अनुसार उनको प्रेरणा मिलती है और वैसा ही काम करते हैं। वासना से जन्म जन्मांतर के अनुसार कार्य करता है। ऐसे संस्कार वैसे ही बात करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, उसमें कुछ भी करो, सूर्य नहीं कहता कि तुम क्या करो। अपने अंतःकरण के दोष या संस्कार से जीव वैसा ही कर्म करता है जैसे उसकी वासना बुद्धि होती है। साक्षी बनकर देखो तो प्रेरणा भी देता है, परंतु न मानने से बुरा भी करता है। हम अपने को साक्षी बनकर जब देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं होगा। और नहीं मानते उस चीज़ को तो फिर बुरा हो जाता है। यह प्रकाश सर्वत्र ओतप्रोत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह ज्ञान है। गृह कार्य में बड़े चतुर हैं, ज्ञान तुम्हारा छोटा है। दुनियादारी में खूब चतुर हैं, लेकिन ज्ञान में बिल्कुल मंदबुद्धि। किसी को संसारी काम, कोई झूठ चोरी, कोई में बड़ा चतुर है, परंतु ज्ञान की परिभाषा है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जाने। क्षेत्र दूषित है, असुंदर है। आधार अधिष्ठान परमात्मा को न मानकर स्वयं शरीर को ही मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। अपनी बुद्धि, धन, कर्म, प्रारब्ध को ही प्रधानता देते हैं। जब क्षेत्र को ही सही न जानेंगे तो क्षेत्र को क्या जान पाएंगे। उसको जानने की चेष्टा ही नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे। देखते हुए क्षेत्र का वास्तविक आधार क्या है। जैसे घड़े को घड़ा ही जानो, मिट्टी ना देखे। जो दिख रहा है क्षेत्र, उसका आधार अधिष्ठान क्या है वास्तव में, इसके द्वारा वो संचालित है। जैसे मिट्टी में घड़ा न देखें, घड़े में मिट्टी ना देखें, तो मिट्टी में पानी भर लेंगे क्या। उस मिट्टी के तत्व समझ लो तो घड़ा ही मिट्टी है। जो घड़ा है वो मिट्टी ही है। क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र का आरोप कर लिया, जबकि क्षेत्र तो है ही नहीं। जो चीज़ परिवर्तनशील है, टिकाऊ नहीं है, बिगड़ने वाली है, तो उसका क्या अस्तित्व है। जैसे मूर्ति या किसी संबंधी ने भगवान का आरोप करके भगवत दृष्टि से शुद्ध भावना हो गई, अच्छी भावना से अच्छी भावना हो जाती है। यहाँ एक परमात्मा ही परमात्मा है, उसने शरीर, मकान, मंदिर सब आरोप कर लिए। शरीर, मकान सब बने, लेकिन वस्तुतः सब परमात्मा है। आरोप किया, जैसा चश्मा लगाया वैसा ही दिखने लगा। चश्मा लगाया मैं मेरे का, तो वैसा ही संसार दिखने लगा। जड़ता, मृत्यु, जैसा हमने चश्मा लगाया है, जैसी बुद्धि बनी है, वैसा ही हमको सब दिखता है। जड़ और मृत्यु। किसी में नेत्र दोष है, उसमें नंबर मिला। तुम्हारी दृष्टि की दुर्बलता सब सबलता है। हमारी दृष्टि में ही जो दुर्बलता सबलता है। संसार में वास्तव में कुछ भी एक जैसा नहीं है। संसार में अंधकार भी नहीं है। ऐसे अज्ञान, ऐसे ही कुछ कुछ दिखना आरोप है, अज्ञान है। अज्ञान को मिटा लो तो बंधन ही अज्ञान है। बंधन क्या है? अज्ञान से ही बंधना है। ज्ञान से बंधन निर्मुक्त हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तो बंधन भी छूट जाता है, अपने आप स्वतः छूट जाता है। विचार से देखो, जैसे तमाम गधों को बांध दिया गया। कोई लेके जा रहा था अपने गधों को, उसको रास्ते में आराम करना था, तो सारे गधे उसने अपने बांध दिए। एक गधे के लिए रस्सी कम पड़ गई, तो उसने सबके लिए रस्सी बांधी। तो एक महापुरुष ने उसको हाथ घुमा दिया। एक महापुरुष वहाँ से निकले, उन्होंने कहा कि उसको गधे में ऐसी ही बुद्धि होती है, उसको हाथ घुमा के कर दो तो वो समझेगा हम भी बंध गए। तो ऐसे ही उसको घुमा के बांध दिया। तो अब जब खोलने लगा वो जाने के लिए, तो सारे गधों को तो रस्सी खुल गई और वो खुला ही नहीं, चला ही नहीं। तो फिर उसको महापुरुष को ही बुलाकर उन्होंने फिर उल्टा हाथ घुमाया, तो वो समझा कि मुझे अब खोल दिया गया है, तब वो चलने लगा। तो ऐसे ही अज्ञान ही बंधन है, बंधन वास्तव में नहीं है। मोक्ष कुछ अलौकिक वस्तु नहीं देता। मोक्ष से हम सोचते हैं ना, मोक्ष क्या मिलेगा, लेकिन मोक्ष हमें कुछ अलौकिक वस्तु नहीं देता। जान लेना ही मोक्ष है। बस जानना है कि क्या है वास्तविकता। मैं क्या हूँ, शरीर से मुक्त हो जाओ। सकल विश्व में मैं ही हूँ, मेरे ही प्रकाश से सब आस्था है। जड़ चेतन भी, जंतु भी हैं। यह ज्ञान में ही, जान लेने पर ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनों सब एक हो जाते हैं।
जैसे पीपल पर भूत है, उससे डरकर अंदर बैठ गया तो ये समाधि हो गई। बाहर का भूत नहीं सताएगा, बाहर का भूत नहीं सताता, तो हमारे अंदर में जो डर का भूत बैठा है वही हमें सता रहा है। महापुरुष ने बताया, पत्ते खड़खड़ाए हैं, जुगनू चमके हैं, यही तुम्हारा भय है। संसार मुझे खा जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, बनेगा बिगड़ेगा। तो मृत्यु अपने को परिच्छिन्न समझा तभी तक है, जब तक हम अपने को उससे जुड़ा समझते हैं, परिच्छिन्न समझते हैं, तभी तक हमें डर है, मृत्यु है। जागृत अपरिच्छिन्न समझ लो तो मोक्ष है, केवल परमात्मा ही है सर्वत्र, ऐसा जानना ही जन्म मृत्यु से पार होना है। जन्म मृत्यु से पार हम कैसे होंगे? जब अपने को जान लेंगे कि वास्तव में कहीं कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, उसी की सत्ता से मैं हूँ और सब कुछ जो दिखने दिखाने वाला है सब कुछ वही है। तब हमें स्वयं मोक्ष मिल जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय।